राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस दुनिया में न जाने क्यों हर इंसान अपना भविष्य जानना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो अपना भविष्य जान लेगा तो भविष्य में जो उसके दुख होंगे उन्हें वो दूर कर पाएगा और जिन कारणों से भविष्य में उसको कष्ट मिलने वाला है वो उन कारणों को भी खत्म कर देगा। इसी चक्कर में न जाने इंसान कौन कौन से और कितने कदम उठाता है और हर बार वो ये भूल जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशियों का एक ही कारण है, एक ही वजह है जिसकी वजह से अब वो अपनी जिंदगी में हजारों खुशियां भर सकता है और वो है उसके अच्छे कर्म। आप चाहे कुछ भी करें, कोई आपसे कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ही नियति आपको उसके अच्छे परिणाम देगी, अन्यथा नहीं। न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो आने वाले भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान भी नहीं जी पाते, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, ना तो तुम्हारे सोचने से तुम्हारा अतीत बदल सकता है और ना ही तुम्हारी चिंता करने से तुम्हारा भविष्य संवर सकता है। अगर इंसान के हाथ में कुछ है तो वो है उसके अपने कर्म। वो जो कुछ करता है वही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज हम जो भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अतीत में हमारे द्वारा किए गए हमारे कर्म हैं। अगर हम भगवान की कृपा से बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो यकीन मानना कि आपने अपने बीते जन्मों में, अपने अतीत में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से आप ये सुख भोग रहे हैं। और अगर कोई आज गलत स्थिति में फंसा हुआ है तो ये भी उसी के कर्मों का परिणाम है। इसके लिए ये कहावत भी बिल्कुल ठीक कही गई है कि चिंता चिता के समान होती है। चिता तो इंसान के शरीर को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता में इंसान अपनी पूरी जिंदगी को पल पल करके जलाता है। हर क्षण अपनी जिंदगी को, खुद को चिंता की आग में जलाता है। न जाने क्यों इसके बाद भी इंसान चिंता करना नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, जिसको सुनकर आप, मेरा दावा है कि आप भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ देंगे और अपने वर्तमान पर, अपने भविष्य पर ध्यान देंगे। ये कहानी है एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में उसकी बातें, उसकी चर्चाएं हो रही थी। अब राजा ने एक दिन उसे जादू दिखाने के लिए अपने महल में बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर अब मिला है उसे, जब उसे राजा का निमंत्रण मिला। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम वो राजा से जरूर पालेगा। वो जब वहां पहुंचता है तो उसे लगा कि सारे लोग जादू दिखा चुके हैं, यानी कि उससे पहले जो जादूगर वहां आए हुए थे उसे लगा कि वो सभी लोग अपना अपना जादू राजा को दिखा चुके हैं। वो सोचता है कि आज मैं कुछ नया करके दिखाता हूँ। तो जादूगर ने राजा का मुकुट गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लग गए। राजा साहब को ये बात अपनी तौहीन लगी, उन्हें अपमान महसूस हुआ। राजा गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिनों के बाद इसे मृत्यु दंड दे देना। फांसी की सजा दी जाएगी 7 दिनों के बाद, ऐसा राजा ने ऐलान करवा दिया। अब खुद सोचिए कि जादूगर गया तो था जादू दिखाने के लिए, अच्छा इनाम पाने के लिए, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? वक्त ने उसको काल कोठरी में डाल दिया। उसकी पत्नी को जब ये बात पता चली तो वो रोती बिलखती हुई राजा के दरबार में पहुंची, अपने पति से मिलने की गुहार लगाने लगी। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि जादूगर तो मुस्कुरा रहा है। उसने बड़े ही आश्चर्य के साथ अपने
पति से पूछा कि आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप पागल हो गए हो? आप जानते नहीं हो कि 7 दिनों के बाद आप ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हो, फिर भी मुस्कुरा रहे हो? जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है ना। जादूगर कहता है कि तुम भी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगा कि उसका पति पागल हो चुका है। मौत को सामने देखकर वो पागलों जैसी बातें करने लगा है। वो चुपचाप वहां से वापस अपने घर चली आती है। हर रोज वो अपने पति से मिलने जाती थी। जब वो आती थी तो जादूगर रोज उससे यही कहता था कि 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। ऐसे ही आगे भी। अंत में फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के उस जादूगर के पास पहुंचता है, उससे आखिरी बार मिलने के लिए। और जब जादूगर को ये पता चला कि राजा घोड़े पर आया है, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही राजा वहां जादूगर के पास पहुंचा, तो जादूगर उदास होकर रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब करके जादू दिखा रहे थे, आज जब तुम्हें फांसी होने वाली है तो तुम्हें रोना आ रहा है? जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, ना ही मुझे इस चीज का डर है कि मैं मरने वाला हूँ। ये तो एक दिन सबको मरना ही है, यही तो इस प्रकृति का नियम है। मुझे तो डर इस बात का है कि बरसों से मैं अपने घोड़े को एक कला सिखा रहा था। मैं उसे ये सिखा रहा था कि उड़ा कैसे जाता है, और अब इस कला को पूरा होने में सिर्फ 1 ही साल बचा था और आपने मुझे फांसी की सजा दे दी। पर अब मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे अपनी इस कला के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ रहा है। बस मुझे इसी बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा तो बहुत ही अद्भुत चीज होगी। और सोचो, अगर वो घोड़ा मेरे पास आ जाता है और उसे मैं युद्ध में लेकर जाता हूँ, तो कितनी ही आसानी से मैं जीत जाऊंगा। बड़े बड़े युद्ध में बड़े बड़े राजाओं को मैं हैरान कर दूंगा। किसी के पास ऐसा उड़ने वाला घोड़ा नहीं होगा और ना ही किसी ने कभी ऐसा घोड़ा देखा होगा। इसी लालच में राजा ने उस जादूगर से कहा कि ठीक है, तुम अपना काम पूरा कर सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा काम पूरा करने के लिए 1 साल का समय दे रहा हूँ, मगर 1 साल के बाद मुझे वो घोड़ा चाहिए। तुम मुझे वो घोड़ा 1 साल के बाद दे दोगे, जब वो उड़ना सीख जाए। अगर दे दिया तो बात ठीक है, अगर नहीं दिया तो तुम्हें उसी टाइम फिर से फांसी की सजा दी जाएगी। बस 1 साल। 1 साल के लिए तुम्हारी मेरी तरफ से पूरी रिहाई है। और 1 साल के लिए उसको बरी कर दिया गया। जादूगर खुशी खुशी उछलता हुआ अपने घर पहुंचा और वहां जाकर के वो देखता है कि मातम छाया हुआ था। लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे। उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को जिंदा देखकर वो मुस्कुराने लगी और खुश हो गई। सभी लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं। आधे घंटे बाद सभी लोग वहां से चले गए। घर में पति पत्नी ही बचे थे। पत्नी ने फिर से पूछा कि एक बात बताओ कि राजा ने तुमको किस बात की वजह से छोड़ दिया? तुमने ऐसा क्या जादू किया जो राजा ने, जिन्होंने खुद तुम्हें मृत्यु दंड दिया था, उन्होंने तुम्हें रिहा कर दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर राजा ने मुझे छोड़ा है कि 1 साल के अंदर मुझे उनको एक उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो फिर पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बोली कि तुम पागल हो गए हो? तुम ये कैसा वादा करके आए हो राजा के साथ? उड़ने वाला घोड़ा? तुम कहां से लाओगे उड़ने वाला घोड़ा? हम नहीं बना सकते ऐसा कोई घोड़ा। जादूगर कहता है कि मैं जानता हूं कि ना तो उड़ने वाला कोई घोड़ा होता है और ना ही मेरे पास ऐसा कोई घोड़ा होगा 1 साल के अंदर। कम से कम मुझे राजा से 1 साल का जो समय मिला है, उस समय में हम खुश तो रहेंगे, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी साथ में तो जिएंगे। लेकिन जादूगर की पत्नी ये समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि 1 साल बाद क्या होने वाला है ये चिंता उसको खाए जा रही थी। जबकि जादूगर
ये सोचकर बहुत खुश था कि उसके पास पूरे 1 साल का समय है अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताने के लिए। जादूगर की बातों का उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। अब कमाल ये होता है कि साल भी नहीं बीता, 1 साल भी नहीं हुआ होता, 6 महीने के अंदर ही राजा की मृत्यु हो जाती है। और राजा की मृत्यु के बाद तब जाकर के जादूगर की पत्नी को सुकून आता है और उसे समझ में आता है कि जो उसका पति उससे इतने समय से कह रहा था, खुश रहो, परेशान मत हो, भविष्य में जो होना है वो होकर ही रहता है। अगर भविष्य में यही लिखा है कि मेरी उम्र लंबी है तो भगवान कुछ भी करेंगे, मुझे कोई मार नहीं सकेगा। और अगर भगवान ने मेरी जिंदगी का समय इतना ही लिखा है तो इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी जिंदगी को लंबा करके दिखाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो बातें हमारे काबू में नहीं होती, जिन बातों पर हमारा जोर नहीं चलता, उन बातों के बारे में सोचकर हम अपनी जिंदगी को खराब भला क्यों करें। और जो चीजें हमारे हाथ में हैं, जो हम कर सकते हैं, जैसे कि मेहनत करना, अपने जिंदगी को खुशहाल बनाना, अपनों से जुड़े सभी लोगों को खुशियां बांटना, मुस्कुराहट बांटना, ये काम हम कर सकते हैं और ये काम हमें करना चाहिए। अपनों के साथ अपने हर एक पल को खुशी के साथ जीना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए चारों तरफ। जिंदगी बहुत छोटी सी है जनाब, इसे खुशी से जीना चाहिए, अपने स्वभाव के साथ, अपने उसूलों के साथ, अपने नियमों के साथ। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बेवजह, जिन बातों का कोई मतलब भी नहीं होता, उन बातों को पकड़कर उदास रहते हैं, निराश रहते हैं। शायद निराश रहना, उदास रहना वो अपना स्वभाव ही बना लेते हैं। कोई उन्हें जितना भी समझाए, उन्हें बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव बन चुका है। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप खुश रहिए और इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो हमारी जिंदगी है ये एक गाड़ी की तरह है। जब हम एक बस में या एक ट्रेन में बैठते हैं तो हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। न जाने कितने ही लोग उस गाड़ी में आते हैं और कितने ही लोग जो पहले से उस गाड़ी में बैठे हुए हैं वो उतर जाते हैं। तो हमें हर स्टेशन पर नए लोगों का चेहरा देखने को मिलता है। बस इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव, लोगों का मिलना और बिछड़ना, ये सब लगा रहता है। आखिरकार इन्हीं सब चीजों से मिलकर तो हमारी जिंदगी बनी है। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने युद्ध के सामने वाली सेना में अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को, अपने मित्रों को देखकर अपनी हिम्मत तोड़ने लगता है और युद्ध करने से मना करता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये कहते हैं कि अर्जुन, तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को इस तरह की बातों पर शोक करना शोभा नहीं देता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, मैं उसे अनमोल खजाना कहूंगी। वो ऐसा खजाना है जिसे आपने एक बार समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप इस जिंदगी की दौड़ को, अपनी जिंदगी में होने वाली महाभारतों को बहुत ही आसानी से जीत लोगे। आपको कोई दुविधा, आपको कोई समस्या कभी सताएगी नहीं। मैं कहूंगी कि श्रीमद् भगवत गीता हर इंसान को, हर धर्म के इंसान को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आखिर वो हमारे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। इसे जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग का इंसान चिंताओं में, परेशानियों में ही घिरा रहेगा। इसीलिए द्वापर युग में, कलयुग आने से ठीक पहले, कलयुग से पहले द्वापर था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने आकर ये गीता का ज्ञान हम कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए हमारे लिए दिया है। तो हमें बिल्कुल भगवत गीता को आदर और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। मैंने पहले ही भगवत गीता के ज्ञान को लेकर कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आपसे निवेदन करूंगी कि एक बार जाइए और उन्हें सुनिए और इस भरपूर अपार भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत वाणी को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये कहानी भी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो आपसे जुड़े ऐसे लोग हैं जो भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान जीना भूल रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।